नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री की किंग एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपको भी आइडिया होगा ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास न सिर्फ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है पेंट्स में, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में इस कंपनी का बिजनेस ऑपरेट होता है। ये कंपनी 1942 में स्टार्ट हुई थी और तब से लगातार ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज में इस डिवीजन में जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वहां पर दूसरे प्लेयर को डोमिनेट करके रखती है। एशियन पेंट्स ग्रुप इंडिया में लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। साथ ही ये कंपनी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे वर्निसेज, इनेमल्स, सरफेसिंग प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट, सॉल्वेंट्स और थिनर्स। ये कंपनी करंट टाइम में 15 देशों में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है और 26 के आसपास पेंट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिसके कंज्यूमर 60 देशों तक फैले हुए हैं। एशियन पेंट इंडिया में तो इसी नाम से फेमस है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ और नाम से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का नाम तो ये एशियन पेंट बर्जर, एब्को कोटिंग, स्किप पेंट्स, टबमंस और काडिस्को एशियन पेंट्स के भी नाम से जानी जाती है। पेंटिंग इंडस्ट्री तो इस कंपनी का खानदानी बिजनेस है, लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स की हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे फील्ड में इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है। जैसे बात के लिए मेटल सैनिटरी, सिंक्स, वॉश बेसिन्स और ऐसे ही कुछ और आर्टिकल्स का ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। रिसेंट में ही इसने और भी कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में, जैसे लाइटिंग्स, फर्निशिंग, फर्नीचर्स और भी कुछ इन्होंने प्रोडक्ट ऐड किया है होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइन कैटेगरी में। ये तो रहा प्रोडक्ट डिटेल एशियन पेंट्स का, जो कंपनी ने रिसेंट में एंट्री की है। और पेंटिंग का बिजनेस तो इस कंपनी का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सालों से चलते आ रहा है और वहां पर ये मार्केट लीडर अभी भी बनी हुई है पिछले कई सालों से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मेजर डिटेल मैं शेयर करूंगा इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टारगेट प्राइस और इस कंपनी का बिजनेस इंडिया में कैसा रहने वाला है। क्योंकि जिस किसी कंपनी का भी बिजनेस ग्रोथ होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलता है। करंट टाइम में एशियन पेंट्स लिमिटेड का मार्केट कैप 3,23,939 करोड़ है। ये टॉप 50 इस कंपनी में आती है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो स्टॉक भी इसका काफी हाई और करीब 91 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ क्वालिटी कंपनी ऐसी होती है जो लगातार उनका मार्केट प्राइस या स्टॉक भी कहें तो हाई बना रहता है, और इसी कैटेगरी में एक पीडीलाइट भी कंपनी आती है। टाटा से बिलोंग करने वाली टाइटंस भी एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस लगातार अच्छा कर रहा है, उसका स्टॉक भी लगातार मौजूद, इसके उनके शेयर प्राइस पर इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसे शेयर के प्राइस ग्रोथ में बहुत ज्यादा उछाल अचानक से नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये हाथी जैसी कंपनी जो होती है, या तो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, इनका मूवमेंट काफी स्लो और कम होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद देखेंगे तो आपको ये ठीक ठाक रिटर्न बना के देते हैं। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 3,379 रुपया है, जो लाइफ टाइम हाई 3,590 रुपया से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। आरओसी इसका 30 के आसपास, आरओई इसका 23.2% है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं जिस सेक्टर से कंपनी आती है और वहां पर जिस प्रकार का कंपटीशन है उसको देखते हुए। रिसेंट में ही जून 2022 का जो इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया था, हम इसको काफी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ इस कंपनी का सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले 1 साल में, बल्कि यहाँ पर आपको ओपीएम के परसेंटेज में भी आप बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। बावजूद इसके इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल हो या रॉ मटेरियल हो, जो पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से प्रोडक्ट यूज हो करके ये अपने फाइनल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। सेल्स इसका जून 2021 में 5,585 करोड़, मार्च 2022 में 7,893 करोड़ और यहां से बढ़ के जून 2022 में ये 8,607 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इस पीरियड में 911, 1443 करोड़ से बढ़ के 1556 करोड़ तक जाता हुआ दिखेगा, जबकि ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर 16% से बढ़ के 18% तक जा पहुंचा है। हालांकि ये सेम ओपीएम परसेंटेज कंपनी ने मेंटेन किया था पिछले 2 क्वार्टर में भी, जो दिसंबर 2021 और मार्च 2022 का रिपोर्ट आया था।
एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट भी आपको अट्रैक्टिव ही नजर आएगा, क्योंकि सेल्स इसका पिछले 11 सालों में 7403 करोड़ से बढ़ के 29,101 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 1331 करोड़ से बढ़ के 4804 करोड़ तक जा पहुंचा है। आपको ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 18% और 16% के साथ ही जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट था वहां पर 17% बना रहता है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का अगर ओपीएम परसेंटेज देखेंगे जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती हो या अदर केमिकल सेक्टर से आती हो, उनके मार्जिन पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका ओपीएम परसेंटेज ना सिर्फ पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम होता हुआ दिख रहा है, बल्कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो अगला फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिपोर्ट आएगा वहां पर भी वो देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर भी इस पीरियड में जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और पिछले 11 सालों में ऑलमोस्ट ये 4 गुना से थोड़ा सा कम बढ़ा है, क्योंकि ये 8.79 रुपीज से बढ़ के 31.59 रुपीज तक जा चुका है। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले कुछ सालों का ग्रोथ की हम बात करें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% रहा है, 5 साल में 14, 3 साल में 15, जबकि पिछले 1 साल में 32% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 12%, 5 साल में 10%, 3 साल में 13% और 1 साल में 3% है। स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको पिछले 1 साल में 11% दिखेगा, जबकि इस पीरियड में निफ्टी 50 के ग्रोथ की अगर हम बात करें तो करीब 6% के रेंज में रहा है। पिछले 3 साल में ये 29%, 5 साल में 24%, जबकि 10 साल में ये 25% रहा है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं एशियन पेंट्स एक ऐसा शेयर है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 11-12 सालों में रिजर्व बढ़ के 2092 से 13,716 तक जा चुका है। कंपनी के ऊपर कर्ज कोई ज्यादा नहीं है, इसके मार्केट कैप और इसके स्ट्रेंथ को देखते हुए, और करंट टाइम में ये 1587 करोड़ है। एशियन पेंट्स का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको 60-40 के रेशियो में नजर आएगा, यानी 60% इसके फेवर में जबकि 40% इसके अगेंस्ट में। हालांकि 40% में जो डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में दिखा रहा है, मेरे लिए या बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है मतलब वो जो पैसा प्रॉफिट कमा रही है अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट ना करके अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है मतलब बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा न सिर्फ इसका पी काफी ज्यादा चल रहा है, बल्कि इस शेयर का मार्केट प्राइस भी इसके बुक वैल्यू से ज्यादा है। और अमूमन कोई भी कंपनी जो लार्ज कैप से आती है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रेड जोन में ही नजर आएगा। बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाला जाए तो इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2021 क्वार्टर से लेकर जून 2021 क्वार्टर तक लगातार 53% के आसपास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्च 2021 में जो होल्डिंग उनकी करीब 3% के आसपास थी, जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के 3.52% तक जा पहुंचा है। अदर डीआई की अगर हम बात करें तो उनकी भी होल्डिंग में आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 4.02% से बढ़ के 4.89% तक जा पहुंचा है इस सेम पीरियड में। जबकि एफआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनकी होल्डिंग 20.38% से कम होकर 18.51% तक जा पहुंचा है। फोरकास्ट में यहाँ पर 37 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 49% एनालिस्ट का मानना है करेंट लेवल पर भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 1-2 सालों के लिए, जबकि 51% एनालिस्ट का मानना है आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात करें, प्राइस फोरकास्ट की बात करें, तो वर्स्ट सिचुएशन में इसका शेयर प्राइस 2607 रुपए तक जा सकता है, और करंट लेवल से यहाँ पर आपको 23% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। और ये फोरकास्ट जो दिया हुआ है अगस्त 2023 तक के लिए दिया हुआ है, यानी अगले 1 साल तक के लिए। अगर सिचुएशन मीडियम रहा उस कंडीशन में मीडियन रिटर्न आपको 2.17% का मिलेगा, जबकि जो बेस्ट सिनेरियो बनेगा, अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगा, उस कंडीशन में इस शेयर का प्राइस 4070 रुपए तक जा सकता है, और इस कंडीशन में आपको करीब 20.47% का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये रहा है एशियन पेंट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी ने पास्ट में करके दिखाया है। फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस कैसा रहने वाला है उसको बारे में भी हम जानेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग इसका क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करें उसके पहले एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो मेजर मूविंग एवरेजेज होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, एक दिन के डेटा के हिसाब से इसका मूविंग एवरेज 42% सेल 58% बाई दिखा रहा है, और एक्शन में ये बाई बन के आ रहा है।
मोमेंटम ऑस्किलेटर यहाँ पर 50% दोनों में दिखा रहा है, इसलिए व्यू यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स में भी आपको 33% सेल, 34% न्यूट्रल और 33% बाई बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ओपिनियन न्यूट्रल बन के ही आ रहा है। जबकि वोलाटिलिटी में ये 100% सेल के साथ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। 1 वीक डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज आपको स्ट्रॉन्ग बाई देता हुआ दिखेगा। मोमेंटम ऑस्किलेटर 100% बाई के फेवर में, यानी स्ट्रॉन्ग बाई। ट्रेंड ऑस्किलेटर भी 100% बाई के फेवर में, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बाई। और वोलाटिलिटी भी 100% बाई के फेवर में, यानी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बाई। और ओवरऑल एक्शन देखें तो यहाँ पर 1 वीक डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिख रहा है। 1 मंथ डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई देता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर बाई, ट्रेंड ऑस्किलेटर स्ट्रॉन्ग बाई, वोलेटिलिटी यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। यानी टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम एशियन पेंट्स को देखें तो मैक्सिमम जगह आपको बाई या स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, इसलिए ओवरऑल पिक्चर आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई लेकर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट में थोड़ा बहुत और करेक्शन होता हुआ दिखे तो एशियन पेंट के शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाई या बाई बन रहा है वहां पर एक निगेटिव रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक आप डबल श्योर ना हो जाए, ट्रेडिंग का कॉल फिलहाल इस शेयर में ना ले। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलना चाहता है इस शेयर में तो मेरा सजेशन उनके लिए भी होगा। जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ होता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में, एक आध क्वार्टर का और आप वेट करिए, या यहाँ से कोई एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलता है तब वहां पर बाई करने की कोशिश किया जाए, यानी बाई ऑन डीप का अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप रहे, और जैसे ही आपको मौका मिलता है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एशियन पेंट का बिजनेस आने वाले कुछ सालों तक लगातार जबरदस्त और अच्छा बना हुआ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से रियल एस्टेट में एक छोटी सी बूम आती हुई दिख रही है, वहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट का काफी ज्यादा सेल होने की संभावना है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा जो पहले से लोग घर बना के बैठे हुए हैं उनको 4 साल 5 साल या 10 साल के गैप में एक बार या 2 बार तो पेंटिंग करानी ही होती है, और जब भी कोई एक अच्छा फैमिली अपने घर को पेंटिंग कराने के बारे में सोचता है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस एशियन पेंट ही होता है। इसलिए अगर रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं भी ग्रो होता है तो भी इस कंपनी का सेल्स लगातार अच्छा बनता हुआ ही दिखेगा। इसलिए अगर आपका ओपिनियन 5 से 10 साल के लिए है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का तो करंट लेवल से आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और निश्चित ही आने वाले 5 से 10 सालों में ये आपको कंसिस्टेंटली 20% के आसपास CAGR रिटर्न देता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन लगातार प्रेस करते रहिए, और साथ ही अपने फ्रेटर्निटी अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस शेयर के बारे में जानकारी पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।